नमस्कार साथियों, अपन स्टडी कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की कृषि। कल अपन ने देखा था कि कृषि की जो कृषिगत संस्थाएं थी, आज एक संस्था और है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, जो 17 दिसंबर 2019 की है। अब कुछ स्पेशल नोट देख लेते हैं कृषि से संबंधित कि कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई थी। राजस्थान में खरीफ की फसल ज़्यादा बोई जाती है या रबी की, कितना प्रतिशत बोई जाती है, वहाँ से भी अपना प्रश्न बनता है। तो राजस्थान का कुल प्रतिवेदित क्षेत्र यानी कि बोया जाने वाला जो क्षेत्र होता है वो है 342.89 लाख हेक्टेयर। राजस्थान में शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्र है 179.48 लाख हेक्टेयर यानी कि 52.34%। फिर है खरीफ में बोया जाने वाला क्षेत्र 58% कुल कृषि क्षेत्र का है, और रबी में बोया जाने वाला क्षेत्र है 42, ये भी कुल कृषि क्षेत्र का। तो रबी या खरीफ, इसमें से कौन सी फसल है जो सबसे अधिक मात्रा में बोई जाती है, तो वो है खरीफ की फसल। 58% कुल कृषि क्षेत्र की बोई जाती है। राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का जो योगदान है, दो कीमतें हैं अपनी, एक तो है स्थिर कीमत पर और एक प्रचलित कीमत पर। तो स्थिर कीमत पर है 28.50% और प्रचलित कीमत पर है 28.95। नया डाटा जो है वो अब आएगा। अब अपन को क्या देखना है, कृषि की क्रांतियाँ। तो यहाँ से अपना डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है मैच द फॉलोइंग का भी। हरित क्रांतियाँ, विश्व हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग, मैक्सिको, ये क्रांति थी 1943। हरित क्रांति शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था विलियम गेडे ने। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन 1968। सर्वाधिक प्रभाव इसका रहा था पंजाब और उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में सर्वाधिक प्रभाव हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। विशेष सफलता हरित क्रांति में मिली थी गेहूं और चावल की फसल को, जबकि नुकसानदायक थी दलहन और मोटे अनाज वाली जो फसलें थीं। क्लियर। अब हरित क्रांति, कुछ क्रांतियां हैं जो अपन को डायरेक्ट देखते हैं कि वहाँ से प्रश्न बनता है अपना कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो वो अपन को पता होना चाहिए। हरित क्रांति कृषि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, दूध सफ़ेद होता है तो श्वेत क्रांति। भूरी खाद्यान्न प्रसंस्करण है। धूसर या स्लेटी सीमेंट उत्पादन, या इसको कह सकते हैं उर्वरक उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। नीली क्रांति मछली उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। बादामी क्रांति है मसाला उत्पादन। ऐसा नहीं है कि बादामी क्रांति बादाम से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। फिर है इंद्रधनुष क्रांति, सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु। वो कौन सी है? इंद्रधनुष क्रांति। कृष्ण क्रांति बायोडीजल या पेट्रोलियम उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन। संचार क्रांति सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के लिए। प्रोटीन क्रांति थी दलहन उत्पादन। सदाबहार क्रांति जैव तकनीक। सैफ्रॉन केसर उत्पादन। परभनी भिंडे उत्पादन। ग्रीन गोल्ड चाय उत्पादन। ओके। अब अपन को देखना है फसलें जो भी अपन ने करी थी, उन फसलों की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं। तो किस्म से भी प्रश्न बनता है। राई व सरसों, इसकी क्या किस्म है? वरुणा, दुर्गामणि, पूसा कल्याणी, वरदान, बायो 902। तो इसमें ये वरदान इंपॉर्टेंट है। तंबाकू की पता है निकोटिना टुबेकम या निकोटिना रोस्टिका। मक्का में आती है माही कंचन, माही धवल। मोती कंपोजिट, मेगा, नवजोत, सविता, प्रभात, गंगा। 11 कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा मक्का की दो संयुक्त जो संकुल किस्में थी, माही कंचन और माही धवल, इनकी एक संकर किस्म वो थी सविता, इसका विकास किया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर आता है चावल। तो देखो माही कंचन और माही धवल ये तो मक्का की हैं। माही सुगंधा, चावल से कोई भी चीज़ बनाते हैं अपन तो सुगंध आती है, तो माही सुगंधा ऐसे याद रख सकते हैं। बासमती पता है, चंबल, कावेरी, परमल, रत्ना, बासमती, डागर। तो चंबल, कावेरी ये सारी चावल की जो किस्में हैं वो नदियों के नाम पर अपन याद रख सकते हैं। माही सुगंधा कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा एक विकसित किस्म है। फिर आता है गेहूँ। सोनालिका, सोना कल्याण, लाल बहादुर, कोहिनूर, मैक्सिकन, मंगला, 3765-482, ये सारी जो हैं दुर्गापुरा, चंबल, सोना, सोनेरा, हीरा, शेरा, सारण, चंपारण, गंगा सोनहरी, ये सारी किसकी हैं? गेहूँ की किस्में हैं। फिर आता है कपास। कपास की गंगानगर, अगेती, बीकानेर, नरमा, RS 875, RS 89 और नरमा। ये कृषि वाला जो चैप्टर है अपन को किस्में वगैरह याद करने के लिए ये उस तरीके की बात है कि खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, तो अपन को इनको याद ही करना पड़ेगा। फिर आता है मूंगफली। मूंगफली की इम्पोर्टेंट है चंद्रा।
RS1 RSB 87 RH 141। आलू की कुफरी, जो की ज्योति, राजकिरण, मोलवा। ज्वार की राजचरी 2, ये सब। मूंग की है पूसा विशाल, पूसा रत्ना, पूसा वाली जो भी है वो मूंग की हैं। मोठ की है जड़िया ज्वाला, तो ये इंपॉर्टेंट है मोठ की। जड़िया ज्वाला किसकी है? मोठ। ग्वार की आ जाती है दुर्गा विहार, दुर्गापुरा सफ़ेद, दुर्गा जय। वहीं बाजरा में राजराज छुपा हुआ है। खरबूजा दुर्गापुरा मधु, तरबूज में है दुर्गापुरा मीठा, दुर्गापुरा केसर। सोयाबीन की आती हैं गौरव। प्याज की RO 102 और अर्ली ग्रेनो, तो ये RO इम्पोर्टेंट है प्याज की। चना में आती है सम्राट, दोहद येलो, तो ये चने की पूछी जा सकती हैं दोहद येलो। और GNG 16 नॉट CNG, GNG 16 संगम। GNG 16 अलग है और संगम अलग है। संगम सम्राट, दोहद येलो। अलसी में आती है चंबल, त्रिवेणी, पार्वती, किरण। अफीम चेतक जमहार 16। कांगनी में आती हैं अर्जुन और गौरी। अब अपन देखते हैं कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो बीचवाल बीकानेर में है उसके द्वारा विकसित किस्में कौन कौन सी हैं? तो खेजड़ी, थार शोभा, बेर की है थार सेविका, घोमा कीरति, थार बुबराज। मतीरा की है थार माणक, काचरी की ASK 119, ASK 120। ग्वार की थार बादवी, आंवला की गोमा ऐश्वर्या, जामुन की गोमा प्रियंका, अनार की गोमा खट्टा। अब फसलों में होने वाली प्रमुख डिजीज़, प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? तो सबसे फर्स्ट रोग है गेहूं का टुंडू रोग। ये टुंडू रोग जो में भी पाया जाता है। चेपा, करजवा, रेतवा भी इंपॉर्टेंट है। काला कीट, स्मट रोग। तंबाकू का पता है मोजेक रोग, तंबाकू का वायरस होता है TMV टोबैको मोजेक वायरस, तो उससे भी अपन को ध्यान में रख सकते हैं मोजेक। चावल गदीबग कीट, भूरी चित्ती, तना गलन रोग। बाजरा का कंडुआ रोग, अर्कट, हरित वाली रोग। मक्का का होता है ब्राउन स्पॉट रोग, मक्का का इंपॉर्टेंट है। मूंग का होता है हथमौथ लट। ज्वार का आवृत कंडुआ रोग। जौ का पीली रोली, भूली रोली, ये सब रोली किस में होती है? जौ में। चने में होती है दीमक, फली छेदक, जड़ गलन और ये सभी। सरसों में चेपा, सफ़ेद रोली। इंपॉर्टेंट है तना गलन। एक बार RS प्री में पूछा हुआ था कि तना गलन जो रोग है वो किस में होता है? तो सरसों में। फिर अल्टरनेरिया, जुलसा, सफ़ेद किट रोग। मूंगफली का होता है टिक्का रोग। कपास का बॉल बीवल कीड़ा लगता है, जानते हैं अपन। अंगमारी, ब्लैक आर्म रोग। गन्ने में जड़ छेदक, तना छेदक, सफ़ेद मक्खी, लाल सड़न, पायरिला, कंडुआ रोग। इसबगोल का होता है डायनिया, गिलिड्यू। अफीम, जीरा, धनिया, आलू। धनिया का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लोंगिया रोग। और आलू का पत्ती मुड़न, विगलन या अंगमारी रोग हुई। भिंडी का है पित्तशिरा रोग। टमाटर का पत्ती मुड़न रोग। तो ये सारे जो नोट्स हैं वो आप एक बार रीड कर सकते हो। फिर है राजस्थान की विशिष्ट कृषि मंडियाँ। तो यूँ राजस्थान में लगभग 1200 मंडियाँ हैं, लेकिन अपन को 1200 मंडियाँ लर्न नहीं करनी है। जो अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कौन सी इंपॉर्टेंट है वही अपन देखेंगे। तो किन्नू या माल्टा मंडी कहाँ पर है? श्रीगंगानगर। प्याज मंडी कहाँ है? अलवर। मिर्च मंडी टोंक। मटर मंडी बसेड़ी जयपुर ग्रामीण। टमाटर मंडी बस्सी जयपुर ग्रामीण। टिंडा मंडी है शाहपुरा जयपुर ग्रामीण। धनिया है रामगंज कोटा। लहसुन छिपा बड़ौद 12। संतरा मंडी भवानी मंडी झालावाड़ इंपॉर्टेंट है। इसबगोल मंडी कहाँ है? भीनमाल जालोर। लघु वन उपज मंडी सविना उदयपुर। और हर्बल मंडी भी कहाँ पर है? उदयपुर। फिर आती है जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती, क्योंकि बहुत सारे रसायनों के प्रयोग से जो खाद्यान्न है वो बहुत ही प्रदूषित हो गया है, जो मानव के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इससे अब किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती, जिसमें प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है। तो देश का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। 18 जनवरी 2016। राजस्थान में जैविक खेती अपनाने वाला प्रथम जिला कौन सा था? डूंगरपुर। राजस्थान की प्रथम ऑर्गेनिक मंडी अगर है तो डूंगरपुर, वो प्रस्तावित है। जैविक खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? झालावाड़। जैविक खेती करने वाले किसानों को 8000 प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जा रहा है। और देश का पहला जैविक गांव अगर पूछा जाता है तो घाटी गांव उदयपुर। और प्रथम जैविक कृषि नीति जो थी वो मई 2017 में लाई गई। अब कुछ स्पेशल नोट है कि पान का खेत होता है उसको क्या कहा जाता है? तो पान के खेतों को कहा जाता है बजेड़ा। राजस्थान में फलों को पकाने वाले खतरनाक रसायन जो हैं इथेनॉल और कार्बाइड, इस पर रोक लगा दी गई है। बिल्कुल से कच्चे आम होते हैं, अगर उसमें कार्बाइड रख दिया जाए बहुत ही काले कलर का आता है
तो बहुत जल्दी से पक जाते हैं और वो बहुत ही पॉइजन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उर्वरक उपभोग वाला जिला है गंगानगर और राजस्थान में न्यूनतम उर्वरक उपभोग वाला जिला है डूंगरपुर, क्योंकि डूंगरपुर क्या है, जैविक खेती अपनाने वाला प्रथम जिला है। तो ये अपना जो कृषि वाला टॉपिक था वो कंप्लीट है। कल अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।